ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से आज यानी 25 मई के मुख्य समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ऑक्सीजन थेरेपी के कारण हो रहा है ब्लैक फंगस, एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने दी जानकारी। भारत में बननी शुरू हुई रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन, हर साल 10 करोड़ डोज होंगे तैयार। उत्तर प्रदेश में यूपी मॉडल का असर, टेस्ट और ट्रीट की नीति से काबू में आया कोरोना। 24 घंटे में 3,981 मरीज मिले। टूलकिट मामले में दिल्ली में ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। सलमान खान की फिल्म की पायरेसी को लेकर कोर्ट का आदेश, व्हाट्सएप से जल्द कार्रवाई करने को कहा। अब समाचार विस्तार से सुनिए। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि बेहतर होगा कि म्यूकरमाइकोसिस को उसके नाम से पहचाना जाए, बजाय कि फंगस के विभिन्न रंगों से, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि म्यूकोरमाइकोसिस का ऑक्सीजन थेरेपी से निश्चित संबंध नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा, कई मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं, वे ऑक्सीजन थेरेपी पर नहीं थे, लेकिन उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण देखा गया। इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी और इस संक्रमण का सीधा संबंध नहीं है। रूस के निवेश कोष रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF और भारत की दवा कंपनी पैनेसिया बायोटेक ने सोमवार को भारत में स्पुतनिक वी कोरोना वायरस टीके का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की। पैनेसिया बायोटेक के हिमाचल के बद्दी कारखाने में तैयार की गई कोविड-19 के स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप को रूस के गामालेया केंद्र भेजा जाएगा, जहां इसकी गुणवत्ता की जांच परख होगी। पेश है एक रिपोर्ट। RDIF और पैनेसिया बायोटेक ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि पूरी तरह पर उत्पादन इन गर्मियों से ही शुरू होने की संभावना है। बयान में ये भी कहा गया है कि अप्रैल में RDIF और पैनेसिया के स्पुतनिक 5 टीके की सालाना 10 करोड़ खुराक का उत्पादन करने पर सहमति जताई गई है। RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल डमित्रिव ने कहा कि पैनेसिया बायोटेक के साथ मिलकर भारत में उत्पादन की शुरुआत देश को महामारी से लड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने ये भी बताया कि स्पुतनिक 5 टीके का उत्पादन शुरू होने से भारत में कोरोना वायरस महामारी के संकटपूर्ण दौर से निकलने के सरकार के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। बाद में टीके का दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाएगा, ताकि दुनिया के अन्य देशों से भी महामारी के प्रसार को रोका जा सके। अरुणेश द्विवेदी, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। यूपी में टेस्ट और ट्रीट की नीति से कोरोना को नियंत्रण करने में मदद मिल रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,981 मामले सामने आए और 11,918 लोग स्वस्थ घोषित हो गए। अब तक 76,703 सक्रिय मामले बने हुए हैं। ठीक होने की दर 94.3% हो गई है। वहीं एक दिन में 157 मरीज कोरोना से जंग हार गए। एक दिन में 3,26,399 सैंपल की जांच की गई। पेश है एक रिपोर्ट। सोमवार को 10 जिले में पॉजिटिव मरीज की संख्या 10 से कम रही, जबकि कौशाम्बी में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला। प्रदेश में रिकवरी की दर 94% से ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 3,981 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1,11,918 डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसी तरह 157 मरीज की मौत भी हुई है। अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 76,703 हो गई है। इसमें करीब 50,000 होम आइसोलेशन में हैं। कौशाम्बी जिले में एक भी मरीज नहीं मिला। इसी तरह हाथरस, महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, चित्रकूट, औरैया, मिर्जापुर, बांदा और जालौन में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है, जो साफ तौर पर इस नीति को सफल कर रहा है। अवनीश शर्मा, यंग तरंग रेडियो, उत्तर प्रदेश। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने कथित कोविड टूलकिट मामले की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव स्थित कार्यालयों पर सोमवार की शाम छापा मारा। ट्विटर के दफ्तरों में छापामारी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विशेष प्रकोष्ठ की 2 टीमें ट्विटर इंडिया के लाडोसराय
और पड़ोसी गुड़गांव शहर में स्थित कार्यालयों में थी। उन्होंने बताया कि टीमें टूलकिट की जांच के मामले में वहां थी। पेश है एक रिपोर्ट। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि स्पेशल सेल ने कथित कोविड-19 टूलकिट संबंधी शिकायत को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है और भाजपा नेता संबित पात्रा के ट्वीट को भ्रमित करने वाला बताने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से स्पष्टीकरण मांगा था। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्विटर के पास कुछ ऐसी सूचना है जो दिल्ली पुलिस के पास नहीं है और यह जानकारी जांच से जुड़ी हुई है। राधेश्याम गुप्ता, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई OTT प्लेटफॉर्म जी प्लेक्स पर रिलीज हो गई थी। इसके रिलीज होते ही पायरेसी का मुद्दा भी खड़ा हो गया है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफ़ी क्रेज़ देखा गया, लेकिन कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं जो पायरेटेड साइट्स के ज़रिए फिल्म देखने की कोशिश में लगे थे। इसको लेकर सलमान खान ने उन्हें नसीहत दी थी। अभिनेता ने एक ट्वीट के ज़रिए लोगों से फिल्म को पायरेटेड साइट्स पर नहीं देखने की अपील की थी और कहा था कि यदि अब भी कोई ऐसा करेगा तो साइबर सेल उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने पायरेसी के इस केस में एक नया आदेश जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरूला की एक बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया साइट्स को आदेश दिया है कि जिसने भी फिल्म की लिंक शेयर की है उस पर कार्रवाई की जाए, साथ ही उसका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।